नाउ स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन से पहले हम देखते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन क्या हुआ? झुकाव, इस लाइन का झुकाव, मतलब कि जो उसके पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये पता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है, दिस इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अब सपोज जैसे ये लाइन है हमारी, एक लाइन ऐसे है, मैं बना देती हूँ, एक लाइन ऐसे है, आगे बढ़ा देंगे, एक लाइन हमारी है इस तरह से है, ठीक है, और एक लाइन हमारी है ये है हमारी, ठीक है। तो अब देखिए इन सब का कैसे, इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ये बन गया, इसको आगे हमने बढ़ाया, ये हो गया, इसको आगे ऐसे होगी, ये लाइन हमारी ऐसे हो गई, बिकॉज क्या होता है, पॉजिटिव एक्सिस, एक्स की जो पॉजिटिव एक्सिस, और किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। तो ये इंक्लिनेशन हुआ। अब हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हुआ, मैं दोबारा बना देती हूँ, ये एक में ये लाइन है तो इसका, इससे एक्स एक्सिस जोड़ देती हूँ, एक ये लाइन है तो ये इट मीन्स यहाँ पर आ गई, एक सपोज ये लाइन है तो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें इंक्लिनेशन से दिखाना होता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एक हो गई सपोज ये लाइन हो गई, और एक लाइन हो गई ये, ठीक है। तो देखिए इंक्लिनेशन क्या हुआ, ये वाला हुआ, इसमें ये वाला इंक्लिनेशन 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 हुआ, ठीक है। एक और बना देती हूँ यहाँ पर मैं, ये हमारी लाइन है, ये वाली लाइन है, तो यहाँ पर देखिए इंक्लिनेशन क्या हुआ, जीरो होगा, इंक्लिनेशन यहाँ पर क्या हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। तो देखिए अब स्लोप ऑफ लाइन क्या है, जो इंक्लिनेशन हमारा है थीटा, उसके आगे 10 लगा दीजिए, तो 10 थीटा क्या हो गया, स्लोप ऑफ अ लाइन। थीटा के आगे 10 लगा दिया तो वो स्लोप ऑफ लाइन हुआ, और उसको m से हम डिनोट करते हैं। तो देखिए इसमें भी एक थोड़ा सा, यदि ये इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो पॉजिटिव होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन की वैल्यू, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और यदि ऑब्ट्यूज है इंक्लिनेशन तो ये नेगेटिव होगी। एंड 90 डिग्री है तो क्या होगी, नॉट डिफाइंड होगी, नॉट डिफाइंड। और यदि 0 डिग्री है तो नॉर्मल सी बात 0 होगी। तो देखिए अब इसको इस तरह भी समझते हैं, ये देखिए एक्यूट एंगल है, तो आपको पता है tan थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड होती है, tan 0 तो 0 ही होता हैगा, एंड ग्रेटर देन 90 ऑब्ट्यूस एंगल में नेगेटिव होती है। तो इसीलिए यदि इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है तो स्लोप ऑफ अ लाइन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव होगी, यदि m की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, और ऑब्ट्यूस होने पर नेगेटिव है। 90 डिग्री मतलब कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि y एक्सिस के पैरेलल है तो नॉट डिफाइंड है, एंड x एक्सिस के पैरेलल है तो 0 है। क्लियर? तो इस तरह से स्लोप ऑफ लाइन निकालते हैं यदि हमें एंगल दिया हुआ है। और भी है, हमें यदि ये आपका 2 पॉइंट्स गिवन है या हमें 1 पॉइंट गिवन है, अलग अलग केसेस हैं, वो बाद में बताऊंगी मैं। पहले हम देखते हैं कि सिर्फ हमें खाली एंगल दिया है, एंगल दिया हुआ है तो हम इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि सबको इंक्लिनेशन क्या दिया, 30 डिग्री दे दी, तो क्या हुआ स्लोप ऑफ लाइन, 10-30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे, ये m की वैल्यू आ गई, n प्लस 2 जो भी है हमारा 10 लगा दी, 10 की वैल्यू निकाल लें, उससे निकल के हमारा स्लोप ऑफ लाइन आ जाएगा, ठीक है। अब यदि हमें 2 पॉइंट्स गिवन है तो देखिए स्लोप ऑफ अ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन, तो ये देखिए 2 पॉइंट्स है, ये लाइन है, इस पे 2 पॉइंट्स है P एंड Q,
P के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q के कोऑर्डिनेट x2 y2 एंड ये भी एक लाइन है, उसमें भी कोऑर्डिनेट। बट देखिए ये जो है यहाँ पर, इसको मैं आगे एक्सटेंड करती हूँ, तो ये कैसा एंगल बना रही है, यदि यहीं पर देख लेते हैं, चलिए हम इसको आगे एक्सटेंड करें, यहाँ पे ये थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। देखिए जो यहाँ पर हम बात करेंगे P पॉइंट है, तो हमने बताया ना एक्स एक्सिस से, तो यहीं पर देखिए ये वाला एंगल थीटा डिग्री हुआ, हम इसी के पैरेलल लाइन बना दी, यहाँ पर ये बना दी, यहाँ पर ये। अब स्लोप ऑफ अ लाइन क्या बताया, टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या हुआ, दिस अपॉन दिस। तो अब पहले इसकी निकाल लेते हैं वैल्यू। देखिए यहाँ पर क्या है, ये x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x2 ये हो गया, x2 माइनस x1 एंड दिस इज y2 माइनस y1। ठीक है, x2 माइनस x1 एंड y2 माइनस y1। तो टेन थीटा क्या हो गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ एक्यूट एंगल था और यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल है, तो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, इस फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि यहाँ हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। उसका डेरिवेशन अलग होगा इस वाले का, लेकिन फाइनली जो है उसका फॉर्मूला सेम यही आएगा। अब देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं, इसका जैसे बता देती हूँ आपको मैं, इतना जरूरी नहीं बट बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ये, इसको मैं आगे बढ़ाती हूँ, यहाँ पर ये थीटा है तो ये भी थीटा डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना है टेन थीटा, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए हमें टेन थीटा निकालना है, हम ऐसा करते हैं, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा निकाल लेते हैं, बिकॉज टेन के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, ये वाला यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इक्वल्स टू क्या हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड टेन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 x2 माइनस m। सो टेन थीटा इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ में गलती कर दी, ये y1 होगा, y1 माइनस y2, तो आ गया y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, जो की वाला y1 है ना। तो देखिए चाहे एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल है, वैल्यू क्या आएगी, सेम ही आएगी, सेम ही मतलब फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। So now slope of a line, if one point and x intercept given और y intercept given, तो मैं ये आपको केस बताती हूँ, हमें एक पॉइंट पता है और हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या हुआ, मतलब कि ओरिजिन से ऑन x एक्सिस उस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से ऑन द x एक्सिस पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट क्या होता है, ओरिजिन से ऑन द y एक्सिस उस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज y। तो हम x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उससे हम पॉइंट फाइंड कर लेंगे, पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो वापस से वही जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इफ टू पॉइंट्स आर गिवन, तो सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए ये देखिए यदि x इंटरसेप्ट है ए, तो पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट ये हो गया, एंड ये P पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है XY, इसका हम नाम Q लिख लेते हैं, चलिए ठीक है। तो ये जो Q पॉइंट है ये वाला हो गया, ये तो Q पॉइंट हो गया, और P पॉइंट क्या है, X1 XY, ठीक है। तो देखिए सो स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू टेन थीटा, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का डिफरेंस मीन्स क्या हो गया, y माइनस y0 अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्सिस मीन्स
एक्स माइनस, ये फॉर्मूला हो गया। देखिए इसको भाई, ये थीटा इंक्लिनेशन क्या होता है, टेन थीटा, ये वाला पॉइंट है, तो दिस अपॉन दिस, ये कितना हो गया x माइनस 0, और ये वाला सॉरी ये क्या हो गया y माइनस 0, और ये क्या हो गया x माइनस ए। तो वही हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। तो x इंटरसेप्ट है, इसी तरह से हम लोग y इंटरसेप्ट का निकाल लेंगे। अब सपोज ये एग्जांपल मैं बाद में करूंगी। अब सपोज हमें x की जगह यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, ये क्या है, ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट क्या है, b। तो देखिए y इंटरसेप्ट b है, इट मींस ये कोई पॉइंट हुआ, वहां पर क्या हो गया b 0, b। अब दूसरा पॉइंट कहीं भी ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इस जगह पे ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये क्या है p x, तो ये पॉइंट गिवन है, इसको हमने मिलाया, अब ये आ गया निकल करके, तो क्या हो गया देखिए, ये मिस b माइनस ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ निकाल करेंगे, ये वाला थीटा होगा, तो b माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स, b माइनस वाई अपॉन 0 माइनस एक्स, तो ये y इंटरसेप्ट में आ गया। तो x इंटरसेप्ट गिवन है या y इंटरसेप्ट गिवन है, आपको क्या करना है, उससे सिंपल पॉइंट को निकाल लीजिए, x इंटरसेप्ट और जो y इंटरसेप्ट आपको समझ में आई क्या क्या होता है, और फिर नॉर्मल जो इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन वो वाला हमको फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब यदि हमें टेन थीटा निकाल लेंगे तो इंक्लिनेशन क्या हुआ, थीटा। हमें सपोज टेन थीटा की जो भी कुछ वैल्यू आएगी, टेन थीटा की कुछ समथिंग हमारी m वैल्यू आ रही है या हमारी p वैल्यू आ रही है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, टेन इनवर्स p, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स p हो गया। तो ये मैं क्वेश्चन कर लेती हूँ यहाँ पर, एक क्वेश्चन मैंने एग्जांपल लिखा है, पॉइंट p उसके 2 और 3 है और x इंटरसेप्ट 3 है, तो पर इसके पॉइंट लिख लेती हूँ यहाँ पर, ये 3, 0 हो गया, तो 0 माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 2, दिस इज द आंसर, 3 अपॉन 1, 3 आंसर आ गया। अब सपोज इसकी जगह y इंटरसेप्ट दिया होता, y इंटरसेप्ट क्या है 7 है, तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे 0, 7। एक दूसरा पॉइंट गिवन है, उसके कितने हैं 2 और 7 पॉइंट है, या 2 माइनस 2 और 7 है, तो यहाँ पर क्या हो गया डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 7 माइनस 7 अपॉन -2 माइनस 0, 0 अपॉन -2 मिस। तो इसका मतलब क्या है, जो ये देखिए m की वैल्यू 0 आई, 0 कब आती है, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा। यदि x एक्सिस के कोई पैरेलल लाइन है, इट मींस ये लाइन क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। कोई लाइन यदि x एक्सिस के पैरेलल है तो इट मींस क्या होता है, उसका स्लोप 0। देखिए वैसे भी इसको ओरल भी कर सकते, देखिए यहाँ यदि y की वैल्यू सेम आ रही है, y की वैल्यू सेम है, तो इट मींस वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस पैरेलल है, तो इट मींस इंक्लिनेशन 0 होगा, इंक्लिनेशन 0 है तो इट मींस क्या हो जाएगी, वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। तो ये इस तरह से यदि हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है तो हम इजिली स्लोप ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, और स्लोप ऑफ लाइन निकल आए तो हम लोग इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। तो फिर आगे फिर हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए इसी स्लोप ऑफ लाइन में कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर ऑफ लाइन इन टर्म्स ऑफ देयर स्लोप। यदि दो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ये 2 लाइंस हैं, ऐसी बना देती हूँ पैरेलल, ये 2 लाइन है, ये क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री एंगल बना रही है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल है तो देखिए ये अल्फा, ये भी अल्फा होगा, क्योंकि दोनों क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इनका जो इंक्लिनेशन दोनों का क्या होगा सेम होगा, तो इट मींस क्या हुआ अल्फा इक्वल्स टू अल्फा, तो अल्फा 1 इसको अल्फा 2 लिख लो, दोनों क्या होंगे सेम हुए, तो इट मींस क्या हुआ स्लोप जो होगा
tan अल्फा 2। तो इट मीन्स यदि इसके स्लोप को हम m1 लिख लेते हैं और उसको m2, तो m1 इक्वल्स टू m2। यदि दो लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होंगे? इक्वल। इट मीन्स m1 अपॉन m2 इक्वल्स टू 1। हम इसको इस तरह से करके भी लिख सकते हैं। तो इट मीन्स यदि लाइन पैरेलल है देन m1 इक्वल्स टू m2 मीन्स स्लोप ऑफ लाइन L1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, और इनका जो रेशियो होगा स्लोप, दोनों की स्लोप ऑफ लाइन का क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर वाला देखते हैं। देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री है, इसको हम लोग ये बीटा, इसको अल्फा ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बीटा को अल्फा की टर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 90 प्लस अल्फा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये भी 90 डिग्री हुआ, ये भी 90 डिग्री हुआ, क्योंकि दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यू नो हम उसके लिए क्या निकालते हैं? स्लोप के लिए tan बीटा निकालना होगा हमें। बट tan बीटा को निकालने के स्लोप के लिए क्या होता है? हमें राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए होता है। हम ऐसा करते हैं, tan 90 प्लस अल्फा निकाल लेते हैं। यू नो 90 प्लस अल्फा मतलब कि 90 प्लस तो कोई डिग्री, समथिंग डिग्री, थीटा कुछ भी है, इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस कॉट अल्फा। ये आपको पता ही है कि 90 प्लस अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। ये क्या है? tan अल्फा हुआ, ये वाला देखिए, ये किसका स्लोप है? ये यदि लाइन L1 है, ये वाली L2 है, तो ये L1 लाइन का स्लोप है। L2 लाइन का स्लोप क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1 अपॉन tan। ये हो गया किसका? इसका L1 लाइन का। ये स्लोप हो गया L2 लाइन का, मतलब फर्स्ट लाइन का स्लोप ये है, सेकंड लाइन का स्लोप ये हो गया। तो इट मीन्स इन दोनों का रिलेशन, दोनों का हम देखेंगे, ये हो गया m1, ये हुआ m2। तो मैं यहां पर ले लेती हूँ साथ में, तो मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल्स टू क्या? -1 हो गया, नहीं हो गया? इट मीन्स दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। तो यदि लाइन पैरेलल है तो उनका रिलेशन ये होता है, और यदि टू लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके जो स्लोप ऑफ लाइन है उनका ये रिलेशन हुआ। पहले में क्या हुआ? m1 इक्वल्स टू m2 पैरेलल है और परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम बाकी आगे के और केसेस हम लोग देखते हैं। तो देखिए अब इसमें ही हम स्लोप ऑफ लाइन में केस करते हैं कि दो लाइंस देखिए दो लाइन जो है या तो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी। तो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बनाती हैं। ठीक है भाई, एक्यूट ऑब्ट्यूस और एक्यूट ऑब्ट्यूस, या परपेंडिकुलर होंगी, वो हम केस बता चुके हैं आपको। तो अब केस क्या है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं। तो ये जो एंगल है हमारा एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस, इनको हम उनके स्लोप ऑफ लाइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्या रिलेशन है? तो देखिए यहाँ ये लाइन, सपोज ये मैंने लिख दिया L1 लिख देती हूँ इसमें, ये L1 है, ये L2 है। इसका स्लोप हमारा यहाँ ऐसे कर देती हूँ, स्लोप उसका m1 है और उस दूसरी का m2 है। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो गया? tan अल्फा। m2 इक्वल्स टू क्या हो गया? tan बीटा। ठीक है, tan अल्फा tan बीटा। अब हमें एक्यूट एंगल बेसिकली यहाँ बताना है। एक्यूट एंगल हम ज़्यादातर जो फॉर्मूला हम बनाते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए बनाते हैं। ऑब्ट्यूस तो 180 माइनस एक्यूट एंगल करके निकल ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए थीटा को हम अल्फा बीटा के टर्म में, देखिए थीटा है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा। थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? बीटा माइनस अल्फा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी जगह आगे 10 लगा देते हैं।
तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टेन अल्फा माइनस बीटा, क्या होता है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए टेन बीटा क्या है m1 है, और ये क्या है सॉरी m2 है, ये हो गया m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। हमने ये जो एक्यूट एंगल को उसके टर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, तो यही हमारा एंगल बिटवीन जो टू लाइंस है उसको हमने इसके टर्म में लिख दिया। तो मतलब एक्यूट एंगल, टेन एक्यूट एंगल, ये क्या आया निकल करके टेन एक्यूट एंगल m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। और इसको हम मोड लेके चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 1 प्लस m1 इंटू m2। इसकी वैल्यू चाहे प्लस आए या माइनस आए, इसकी वैल्यू क्योंकि क्या होगी हमेशा प्लस में ही आनी चाहिए, एक्यूट एंगल की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, तो इसको हम मॉड लेते हैं। तो जो अब हमें यदि ये निकालना है ये आप ऑब्ट्यूस एंगल, तो सिंपल है, ये क्या है इक्वल्स टू क्या है माइनस थीटा। तो इसको तो हम ऑब्ट्यूस एंगल को निकाल लेंगे। तो हमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एक्यूट एंगल निकालना होता है। ये हमें फॉर्मूला याद करना है, ऑब्ट्यूस एंगल तो खुद निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए एक्यूट एंगल है कि यदि दो लाइन में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच जो एक्यूट एंगल है, तो टेन एक्यूट एंगल की वैल्यू किसके टर्म में, इनके स्लोप ऑफ लाइन के टर्म में। तो अब आपको क्लियर हो गया स्लोप ऑफ लाइन के। आई थिंक मेरे ख्याल में जो आपके उसमें है वो मैंने करीब करीब सारे ही करा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको मैं। तो ये तो सारे हो ही गए आपको, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर। ठीक है, फिर हम लोग फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय। दो लाइन जो है या तो इंटरसेक्ट करेंगे या पैरेलल होंगी। तो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल बनाती हैं। ठीक है भाई, एक्यूट ऑब्ट्यूस और एक्यूट ऑब्ट्यूस, या परपेंडिकुलर होंगी, वो हम केस बता चुके हैं आपको। तो अब केस क्या है कि दो लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं और एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस एंगल बना रही हैं। तो ये जो एंगल है हमारा एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस, इनको हम उनके स्लोप ऑफ लाइन के टर्म में कैसे लिखेंगे, क्या रिलेशन है। तो देखिए यहाँ ये लाइन सपोज ये मैंने लिख दिया L1 लिख देती हूँ इसमें, ये L1 है, ये L2 है। इसका स्लोप हमारा यहाँ ऐसे कर देती हूँ, स्लोप उसका m1 है और उस दूसरी का m2 है। तो m1 इक्वल्स टू क्या हो गया टेन अल्फा, m2 इक्वल्स टू क्या हो गया टेन बीटा। ठीक है, टेन अल्फा टेन बीटा। अब हमें एक्यूट एंगल बेसिकली यहाँ बताना है। एक्यूट एंगल हम ज़्यादातर जो फॉर्मूला हम बनाते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए बनाते हैं। ऑब्ट्यूस तो 180 माइनस एक्यूट एंगल करके निकल ही आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए थीटा को हम अल्फा बीटा के टर्म में, देखिए थीटा है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये भी थीटा हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा, थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया बीटा माइनस अल्फा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसकी जगह आगे टेन लगा देते हैं। तो टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा माइनस अल्फा। अब यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है टेन बीटा माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर इधर से वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए टेन बीटा क्या है m1 है, और ये क्या है सॉरी m2 है, ये हो गया m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो ये टेन
थीटा की वैल्यू आ गई। हमने ये जो एक्यूट एंगल को उसके टर्म में हमने लिख दिया। ये क्या आया निकल करके, टेन एक्यूट एंगल M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M2। और इसको हम मोड लेके चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू मॉड M2 माइनस M1 1 प्लस M1 इंटू M2। इसकी वैल्यू चाहे प्लस आए या माइनस आए, इसकी वैल्यू क्योंकि क्या होगी, हमेशा प्लस में ही आनी चाहिए, एक्यूट एंगल की वैल्यू प्लस में आनी चाहिए, तो इसको हम मॉड लेते हैं। तो जो अब हमें यदि ये निकालना है, ये आप ऑब्ट्यूस एंगल, तो सिंपल है, ये क्या है, इक्वल्स टू क्या है, माइनस थीटा। तो इसको तो हम ऑब्ट्यूस एंगल को निकाल लेंगे। तो हमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, हमें एक्यूट एंगल निकालना होता है। ये हमें फॉर्मूला याद करना है, ऑब्ट्यूस एंगल तो खुद निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला किसके लिए, एक्यूट एंगल है कि यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके बीच जो एक्यूट एंगल है, तो टेन एक्यूट एंगल की वैल्यू किसके टर्म में, इनके स्लोप ऑफ लाइन के टर्म में। तो अब आपको क्लियर हो गया स्लोप ऑफ लाइन के, आई थिंक मेरे ख्याल में जो आपके उसमें है वो मैंने करीब करीब सारे ही करा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चंस करा देती हूँ आपको मैं। तो ये तो सारे हो ही गए हैं आपको, अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराती हूँ उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर। ठीक है, फिर हम लोग फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके देन, बाय बाय।